नाजरीन, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि प्राइम मिनिस्टर बने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था एनडब्ल्यू पैटरसन से 2007 में। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है कि मौलाना ने ये ऑफर किया, डिनर दिया था। क्या मैं तो बड़ा प्रो अमेरिकन हूँ और वो बात ही कोई नहीं, एक्सट्रीमिस्ट तो मैं हूँ नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, देखे मैं सबको कैसे घेरता हूँ, सबको कैसे कंट्रोल करता हूँ। कमाल है, कमाल बात है ना, कंट्रोल तो वो कर लेते हैं। उनके साहब जो साथ बैठे हुए थे वो आगे से ये कह रहे हैं कि हमें तो पता है कि अमेरिका के बगैर यहाँ होता कुछ नहीं, तो हम तो आपके साथ चलेंगे। तो मतलब ये है कि एक ज़माने में जमात इस्लामी अमेरिका के साथ चलती थी, अंटिल 1988 जमात इस्लामी चलती थी। उसके बाद JUI चल रहे तो यहाँ सारे ही अमेरिका के साथ चलते हैं और साथ गालियाँ भी देते हैं। अच्छा सेठी साहब, एक और बात, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगते रहे पंजाब हुकूमत के हवाले से, ख़ास तौर पे जी कि ये जी जो इस तरह के इंतहा पसंद जी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लोग इनको एक्यूज़ करते रहे। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया कि सदर जरदारी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि लश्कर तैयबा को उनको पता था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें टिप ऑफ कर दिया कि आपके ऊपर सैंक्शन लगने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अकाउंट्स जो हैं वो खाली कर दिए थे। जब वो अकाउंट सीज किए गए तो उनमें बहुत मिनिमल अमाउंट था। ये इल्ज़ाम इस केबल के अंदर ये लिखा है कि ये इल्ज़ाम रहमान मलिक साहब या जरदारी साहब ने लगाया है। हाँ, और अमेरिका यकीन करता है कि ऐसी बात हुई, क्योंकि जब उन्होंने चेक किया तो पता यही लगा कि UN के सैंक्शंस लगने से पहले लश्कर वालों ने अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर लिए और दूसरे नाम वाम बना के तो वहाँ कर दिए। ये मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने ये डिनाई किया, बिल्कुल डिनाई हमेशा करते आए हैं। वो कहते आए हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी महाज बना रही है, अमरीकनों को ये बता रही है कि हम एंटी अमेरिका हैं और प्रो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, हमारी गवर्नमेंट टॉपल करना चाहती है और नहीं, और प्रो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ये एक इंप्रेशन नवाज शरीफ साहब के बारे में क्रिएट करने की पीपल्स पार्टी करती रही। मगर इन्हीं केबल्स के अंदर जब नई हुकूमत बनी और एन पैटरसन नवाज शरीफ साहब को मिलने गई रायविंड में गालबन, तो या वो शायद इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, ये वाज़ेह नहीं किया गया। हाँ जी, मुलाकात रायविंड हुई, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़े क्लियर कट कहा कि देखिए ये मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है कि मैं अमरीकनों के खिलाफ हूँ और मैं ये मजहबी जमातों के बहुत करीब हूँ या मैं एक फंडो हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बड़ा प्रो अमेरिका हूँ, ऐसी क्या बात है। मैं कब से ये कहता आ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इज नॉट एंटी अमेरिकन। एक्चुअली इस मुल्क में जो कहता है ना कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ, एक्चुअली वो अंदर से प्रो अमेरिका है। उसकी वजह क्या? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ये मुल्क की सारी मईशत और सारी फौज अमेरिकन हैंडआउट्स और अमेरिकन एड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे कोई बंदा यहाँ एंटी सऊदी अरेबिया नहीं हो सकता, हमारे हुक्मरानों में से कोई एंटी अमेरिका नहीं हो सकता, सीधी सी बात। ना ज़ियाउल हक, ना जरदारी साहब, ना नवाज शरीफ साहब, कोई भी नहीं, ना जनरल कियानी, ये सब बातें। अच्छा सेठी साहब, एक और बात, अब इसके अंदर ये कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात होगी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो बात हुई है कि जी उन पे जो ये कहा जाता है अमेरिकन के ऊपर, और एनडब्ल्यू पैटरसन ने भी इसका इजहार किया कि जी बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बगराम एयर बेस पे को 5 साल के करीब उन्हें रखा गया और उस प्रिजन के अंदर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। जी, ये केबल्स में ये तो हैरान चीज़ निकली कि वो एन पैटरसन लिख रही है कि जी यहाँ तो हमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे ऊपर पाकिस्तान के अंदर कि बगराम एयरबेस के अंदर आफिया को रखा गया अमरीकनों ने, और कहने लगे मैंने, वो अपने बारे में लिख रही हैं, अपने हेड ऑफिस को हमने सारी चेकिंग की है, ऐसी तो बात ही नहीं है। तो ये कहाँ से ये बात आई? हमें आगाह करें कि ये किसको कैसे इस प्रोपेगेंडा को अपने खिलाफ जो हो रहा है। देखिए ये बड़ी दिलचस्प, अगर वो उन्होंने ये किया होता, उनको रखा होता तो अपने फाइल में तो अपने फाइल्स में तो ये लिखती ना कि हमने क्योंकि रखा हुआ है तो यहाँ ये हम ये छुपा रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, कोई और कोई रास्ता। यहाँ तो वो कह रही है ऐसी बात ही नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो सवाल अब खड़ा होगा कि वो कहाँ थी, वो सारे साल कहाँ गायब थी? 5 साल अगर बगराम में नहीं थी ड्यूरिंग दैट टाइम तो कहाँ थी? और कुछ एविडेंस आ रही है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, जो कि हमारी आवाम और हमारी रिलीजियस पार्टीज जो इस मौजू को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार या मानने नहीं देंगी। वो पाकिस्तान में थी या अफगानिस्तान में थी या हमारी बॉर्डर एरियाज में थी, और फिर वो पकड़ी गई उस वक्त जब वो अफगानिस्तान पहुंची और बगराम एयरबेस को अटैक करने की कोशिश कर रही थी किसी सिलसिले में। फिर उनको वो पकड़, लेकिन इसकी एविडेंस आएगी, आपको लगता है? ये अभी आएगी किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज अमेरिका के बगराम एयरबेस में वो नहीं थी और ये वो अपनी सीक्रेट फाइल्स के अंदर लिख रहे हैं। सीक्रेट फाइल्स के अंदर। अच्छा, बरामदाग बुगटी के हवाले से सेठी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई असाइलम देने की बातें हो रही थी या कोई क्विड प्रो क्वो था कि आप हमें ये दें, ये ले लें? देखिए, हम कब से कह रहे हैं कि इंडिया बरामदाग बुगटी को करजई साहब और इंडिया के
उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इनसे इंसर्जेंसी जो हो रही है, इंडिया का पैसा है और बरामदा मुफ्ती को करजई साहब ने और अफगान इंटेलिजेंस ने पनाह दी थी। और जब हमने ये जनरल बरादर को यहाँ पकड़ा जो तालिबान थे, तो करजई साहब ने कहा ये हमारे साथ बातचीत कर रहा था, ये हमारे हैंड ओवर, इसीलिए आपने पकड़ा हुआ। तो हमारी तरफ से एक मीटिंग हुई यहाँ, इसमें ये लिखा है कि रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर और अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर दोनों की मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, जहाँ हमने कहा आप बरामदा मुफ्ती दे दें, उन्होंने कहा आप बराबर दे दें, मुल्ला बराबर दे दें, और ये कहने लगे आप बरामदा दे दें। करजई साहब ऑफिशियली नहीं एडमिट करते, मगर इन्हीं केबल्स के अंदर लिखा है कि अनऑफिशियली करजई साहब ने अमरीकनों को से एडमिट किया कि हाँ हमने छुपाई रखा। उनके भाई ने भी इल्जाम लगाया ना, अहमद वली करजई। बिल्कुल। तो देखिए ये चीजें हो रही हैं। फिर मैं आपको बताऊं, एक मूव हुई किसकी तरफ से, अमरीकनों ने और बरतानिया ने, दोनों ने मिलकर एक तजवीज दी पाकिस्तान की हुकूमत को, क्या कि बरामदा मुफ्ती का मसला हल करने के लिए और इंसर्जेंसी को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए एक रास्ता निकालते हैं। ये करजई साहब की अप्रूवल से हुआ होगा, ये पिछले साल की बात, कि बरामदा मुफ्ती को आयरलैंड के अंदर असाइलम दे दी जाए। आयरलैंड है बरतानिया के करीब, exactly. जो बंदा आयरलैंड में है वो बरतानिया घुसाता है। तो वहाँ आगे एक दो लोग बैठे हुए बलोचिस्तान के, हैर बिहार मरी वहाँ बैठे हुए, और ये फिर बरामदा भी वहाँ आ जाते, और फिर ये कह सकते हैं, करजई कह सकता हमने तो उसको पनाह नहीं दी, तो ये आगे बात चलती। फिर तो किसने ऑब्जेक्शन दिया, किसने कहा नहीं हम नहीं मानने के लिए तैयार? DGISI जनरल पाशा, जनरल पाशा ने कहा नहीं, उसको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं हम देने देंगे, उसको यहां भेजिए, उसकी यहां हम ट्रायल करेंगे, क्योंकि उसने टेररिज्म की। तो यहां फिर बात रुक गई, अमेरिकनों ने और बरतानिया ने हाथ खींच लिया और वो बात हल नहीं हुई। अब हमें नहीं पता बरामदा कहां है, इस केबल्स में तो नहीं लिखा कहां है, मगर शायद आगे कोई केबल निकलेगी जिसमें पता चल जाएगा कहां है। अफगानिस्तान के अंदर, अरे भाई पता नहीं, आप कहते हैं अफगानिस्तान में, शायद आगे कोई केबल निकलेगी वो कहेगी हिंदुस्तान में, तो फिर देखा जाएगा। और बट करजई साहब वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ही इज नॉट अ टेररिस्ट, वो ये कह रहे हैं। वो खैर वो तो देखे ना, उस वक्त तक टेररिस्ट नहीं है ना, जब तक उनके पास है, जब चले जाएंगे तो टेररिस्ट बन जाएंगे, वो भी उनको भी बेच देंगे। अच्छा सैदी साहब, एक और बात, जरदारी साहब के बारे में अब इन लीक्स के अंदर काफी जगह ये कहा गया कि ये गवर्नमेंट वीक है, जरदारी साहब का रोल बड़ा वीक है, और करप्शन की बात भी की गई। डिफेंस चीफ, एक्स डिफेंस चीफ ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने कहा जरदारी इज अ नम स्कल, ही डजंट नो हाउ टू गवर्न, उनको हुकूमत करनी नहीं आती। जैसे देखिए, ये तो पाकिस्तान की फौज ने जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ साहब ने लगाया, मीडिया ने लगाया, और ये सारी बातें एन पैटरसन तक पहुंचती गई। अब बरतानिया वाले हर रोज़ आते जाते हैं, तो उन्होंने भी यही फैसला किया है कि जी ये देखो ना, वो तो नज़र आ रहा है ना कि, मगर मसला क्या है, देखिए अगर तो जरदारी साहब को फ्री हैंड मिलता गवर्न करने का, पहले दिन से वो उनको घेराव में ना लिया जाता, तो पता नहीं कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि करप्शन भी होती और गवर्नमेंट्स भी होती, आफ्टर ऑल पहले भी तो ऐसे हुआ है ना, गवर्नमेंट कोई थोड़ी बहुत चलती रहती है, मुशर्रफ के ज़माने में भी करप्शन हुई थी। तो अर्ज ये है कि हमें ये पता ही नहीं चला, क्योंकि वो घेराव में रहे, हर वक्त इंस्टेबिलिटी, जिस दिन से आए कोई ना कोई उनके खिलाफ मुहिम चल रही। करप्शन की बात में उसको अलग निकाल दीजिए, क्या ये गवर्न कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, मोहतरमा भी गवर्न नहीं कर सकी, जरदारी साहब ने भी 3 साल में, रिकॉर्ड ये शो करता है कि गवर्नमेंट कोई नहीं। हालांकि अगर वो उनकी लिस्ट देखें तो उन्होंने काफी मुआहदे काम बड़े किए और काम अच्छे खासे कर गए, मगर वो क्रेडिट उनको नहीं मिलती। तो मसला ये परसेप्शन की बात है, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी से बात करें वो टिक 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 करके वो कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, वो सही कहते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि नहीं, ये महंगाई हो गई, फलाना हो गया, ढिंगड़ा हो गया, हर किस्म की इल्जाम लगाते जाते हैं। साहब, जो मेरे ख्याल में जो परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं, वो इस बार मैंने ब्रेक पे जाना है, शायद वो इसलिए भी आ गई है कि वो करप्शन इतनी रैम्पेंट है कि वो ओवरशैडो कर देती है अच्छे काम। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अच्छे काम भी हैं वो भी लोग भूल जाते हैं जब महंगाई पेट को काटती है, और लोग देखते हैं कि फलाना बंदा इधर जा रहा है जहाज में, और फलाना बंदा इतनी बड़ी गाड़ी लेकर शैटोज में जा रहे हैं। वो अमीन फ़हीम साहब के बारे में भी आ रहा है, वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने अमीन फ़हीम साहब के बारे में ये कहा है कि उनको मैं प्राइम मिनिस्टर कैसे लगाता, वो तो दुबई में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, और वहाँ उन्होंने नई बेगम रखी, नई बेगम 22 साल की बेगम रखी हुई, उनके साथ टाइम, वो इतने सुस्त है, वो इतने सुस्त ज़ाहिर है, वो फिर सुस्ती हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, और रेड्डी साहब के पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन शायद और भी हो, वो भी शेयर